मोदी सरकार की ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद जो मूल्यांकन किया 2015 में, और जहां पर 483 करोड़ का मूल्यांकन किया गया, लेकिन उसमें भी बता दूं वो भी हास्यास्पद है, क्योंकि 6 जगहों पर एजीएल की प्रॉपर्टी में, जानबूझ के थोड़ा सा विस्तार में आपको बताऊं कि उद्देश्य मेरा आज, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, बंबई, और इसके बाद में आप देखेंगे तो ये संपत्तियां दिल्ली, पंचकुला, पटना और इंदौर। और इसमें बता दूं सिर्फ एक ही जगह प्रॉपर्टी है जो कि फ्री होल्ड है, वो है लखनऊ की, बाकी सभी जगह की प्रॉपर्टी लीज होल्ड है। अब मुझे बतलाइए कि जिस लीज होल्ड प्रॉपर्टी को लंबे समय के लिए अगर किसी से लिया हुआ है तो उसको आप कैसे हस्तांतरित कर सकते हैं? हास्यास्पद है। लेकिन जिस आधार पर, जिस विश्वास के साथ 2014 के बाद में इस देश के लोगों ने एक जुमला पार्टी के रूप में, अभी तक भी कई लोग उस पर अंधविश्वास कर कर दौड़ रहे हैं और ये भूल गए कि उसके चलते हुए इस देश की का भाईचारा, इस देश की गंगा जमनी तहजीब, इस देश के में बढ़ता हुआ बेरोजगारी, इस देश की आसमान छूती हुई महंगाई, इस देश की जर्जर होती हुई अर्थव्यवस्था, इन सभी इस देश को कहां ले जा रही है? आज भी कई लोगों की आंखें बंद हैं और विश्वास कर रहे हैं कि जिस प्रकार का प्रचार माध्यम से गैर प्रचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी चीज के कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। साथियों, मैंने कहा 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तकरार की इलेक्शन कमीशन के साथ। उनकी शिकायत को इलेक्शन कमीशन ने निरस्त कर दिया। उस निरस्त करने के बाद आप देखेंगे कि 2015 में फिर ये शिकायत ईडी के पास की गई और ईडी के पास में फाइल, केस पहुंचा दिया गया, फाइल को बंद करके रख दिया गया। 2020 आया, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मोदी जी के ऊपर में पूर्ण रूप से आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज शुरू की। 2021 में फिर से इसको शुरुआत कर दी गई और जिसका फैसला पहले हो चुका था उसे फिर से रीओपन करके उसकी शुरुआत कर दी गई। 2023 में आपने देखा होगा कि माननीय सोनिया गांधी जी को 34 घंटे और आदरणीय राहुल गांधी जी को 64 घंटे ईडी ने बुलाकर बिना खाना पानी दिए हुए सिर्फ देश की जनता को यह संदेश देने के लिए कि भले ही आप कितने भी बड़े नेता हों, भले ही कितने लोकप्रिय हो, भले ही आपने इस देश के स्वतंत्रता से लेकर इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो, भले ही आप उस राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी के सपूत हों, भले ही जवाहरलाल नेहरू के वंशज हों, लेकिन आज आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की, अमित शाह का साम्राज्य है और उसमें आपको जो हम बोलते हैं वही कानून कहलाएगा। आप गौर करेंगे कि क्या इस प्रकार के हस्तांतरण, जिसे हस्तांतरण कहते हैं, हस्तांतरण इससे पहले नहीं हुआ? अगर छोटा सा मैं उदाहरण आपको बताऊं साथियों, तो आप भी हंसेंगे कि इससे भी बड़े बड़े हस्तांतरण इससे पहले हो चुके हैं और इस बीच में ही हुए। एक छोटा सा उदाहरण मेरे नज़र में आया जिसे यहाँ पर उल्लेख किया गया है और मैं आपको ये कागज जिसमें दे रहा हूँ, आप सबको एक 10 मिनट के अंदर आप सबके पास में दूंगा, क्योंकि उद्देश्य है कि इसमें कुछ तकनीकी चीज़ें हैं जो अगर मैं गलत हूँ तो आप जरूर बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है, संविधान झूठ बोल रहा है, पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर सच है तो जरूर एक मीडिया हाउस को बचाने में और उसके माध्यम से संदेश पहुंचाने के लिए मैं आपकी मदद चाहूंगा। एक कंपनी है रुचि सोया, जिसे बाबा रामदेव जी ने, पतंजलि जी ने खरीदा था। पतंजलि उनकी कंपनी है, आप जब जानते हैं, रामदेव बाबा जी को आप जानते हैं। एक शब्द भी कहीं उठा। एक दूसरा उदाहरण बता दूं,
मोदी सरकार ने वोडाफोन के 36,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। 36,000 करोड़ रुपयों को माफ किया गया और यहां तक कि उसका स्वामित्व भी हाथों में ले लिया, जो अब 22.6% से बढ़कर अब आज की तारीख में 48.99% हो गया है। क्या यह कानूनी है? जहां पर 36,000 करोड़ रुपए माफ भी कर दिए गए, यहां पर मात्र 90 करोड़ रुपयों के लिए ये शेयरों को, क्योंकि वो संस्था चलती रहे, जो प्रकाशन चल रहा है, आज भी नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन चल रहा है, आज भी नवजीवन प्रकाशित हो रहा है, आज भी हमारा कौमी आवाज़ जो है आज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए है। लेकिन 36,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। वहां पर का मोदी जी का, अमित शाह का एक इलेक्शन डिपार्टमेंट बन के रह गया है। और इस ईडी का भले ही हम प्रवर्तन मंत्रालय और प्रवर्तन विभाग के नाम से जाने, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुला नंगा अलोकतांत्रिक कृत्य इस ईडी के माध्यम से किया जा रहा है। जो विपक्ष में हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए, जो कल तक के सख्त सादा भ्रष्टाचारी थे, उन्हें उसका डर धमकाकर, और जिस समय वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो एक वॉशिंग मशीन के रूप में वो पवित्र हो जाते हैं और धन्य करते हैं उस ईडी का, जो उन्हें आंख दिखाकर और फिर उनकी असली जगह पर उन्हें बैठा देती है। साथियों, उठाकर देखिए वो डाटा। अगर 100% में से पिछले 12 सालों में मात्र 1% ईडी डिपार्टमेंट के केसों का फैसला हुआ है जहां पर कि अपराधियों को सजा मिली। बचे कितने? 99% में से 98% केस वो हैं जिन पर आज तक ना निर्णय हुआ, लेकिन जो केसेस जिन पर हुए हैं वो सभी राजनीतिक प्रतिद्वंदी, विपक्ष के नेता या विपक्ष के वो लोग हैं जिन्होंने इस सरकार की असलियत को, इस सरकार को ऐना दिखाने का काम और जनता तक उनके कुकृत्यों को पहुंचाने का कार्य किया हो। और उनका प्रयोग उन 98%, 98% लोगों पर आज भी चल रहा है कि उन लोगों को डरा के, धमकाकर, पैसे वसूली कर या किसी प्रकार से आतंकित कर उनको घर पे बैठा दिया जाए। आज आप लोगों के बीच में आया हूं नेशनल हेराल्ड के इस संस्था को, जो कि हमारे इस देश की धरोहर है, जिसकी स्थापना माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की, जिसे इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून पसीने से सींचा। आज उसके माध्यम से, जिसका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, एक मीडिया के रूप में सिर्फ मैं आपके साथ में यहां बैठा नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की ओर से माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की ओर से, माननीय राहुल गांधी जी की ओर से आपसे कुछ साझा करने के लिए आया हूं और आपकी मदद चाहता हूं। क्योंकि मीडिया के आप भी एक महत्वपूर्ण अंग हैं। आज 1937 में जो प्रासंगिक था, आज भले ही वो प्रासंगिक ना हो, लेकिन आज भी हिंदुस्तान और माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी इस देश के दूसरे स्वतंत्रता की लड़ाई में जुटे हुए। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, जब माननीय सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर में ईडी का हमला हुआ तो किसी एक व्यक्ति के समर्थन में नहीं गए थे साथी। गांधी परिवार आज इस देश की लड़ाई का, इस देश के विपक्ष का, इस देश के सामान्य गरीब का, किसान का, हमारी बहनों का, मातृशक्ति का, बेरोजगार युवकों का, छोटे छोटे दुकानदारों का, छात्रों का, ओबीसी, एससी, एससी
हमारे माइनॉरिटी भाइयों का आज हर एक के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में बिना किसी डर के आवाज उठाने का काम अगर इस देश में वाकई में कोई नेता कर रहा है तो साथियों आप सब इसके गवाह हैं। मोदी की आंख में आंख डालकर, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे वो सड़क हो, माननीय राहुल गांधी जी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ऐसे दसों हमले हो जाएं, हम डरने वाले नहीं हैं। साथियों, जिस आवाज को लेकर जब इस देश की जनता ने यह महसूस किया और एक मायूसी का वातावरण पूरे देश में छाया हुआ था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, आंदोलन करने वाले 800 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या, उनकी मौतें वहां पर हो गई, शहादत उन्होंने दे दी। उसके बावजूद भी मोदी जी के कानों में जू नहीं रेंगी और उन पर अत्याचार करने के बाद जब देखा कि पूरे देश का माहौल बुरी तरह से विरोध में भड़क रहा है, तो उन्हें उन 3 काले कानूनों को वापस ही नहीं लेना पड़ा। लेकिन उस समय भी उनने जो आश्वासन दिया था साथियों, वो खतरा आज भी टला नहीं। कहना मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, नेशनल हेराल्ड एक ऐसा सिंबल बना हुआ है इस लड़ाई का, जिसमें माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के हर एक सदस्य का, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार के हर सदस्य में जो राजनीति में हो या भले ही ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें आतंकित कर देश के कांग्रेस जनों के बीच में ये संदेश देने का जो असफल प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसका घोर निषेध करते हैं।